जब जब किसानों से किसी ने पंगा लिया है तो कहीं न कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। आजकल फरीदाबाद के मोहना में किसान तकरीबन 7 महीने 7 दिन से धरना पे बैठे हैं और वो धरना इसलिए है कि जो मुंबई एक्सप्रेसवे, ग्रीन एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, मोहना गांव से जो गुजर कर जा रहा है, उस पर जो स्थानीय लोग हैं, जो किसान हैं, वो मांग कर रहे हैं कि वहां से कट उतार चढ़ाव दिया जाए ताकि आसपास के लगते तकरीबन 50 से अधिक गांवों को उसका फायदा मिल सके। लेकिन अफसोस की बात है कि किसान अपनी मांग पर डटे हैं और जो मौजूदा यहाँ फरीदाबाद लोकसभा के मंत्री किशन पाल गुर्जर, जिस पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है कि ये रोड़ा बन रहे हैं और उस कट को ना खोलने के एवज में किसान और लोकसभा प्रत्याशी फिलहाल के मंत्री किशन पाल गुर्जर के खिलाफ दोनों में जमकर ठन गई है। चलिए हम आपको लेके चलते हैं मोहना में और तमाम जो किसान धरना पे बैठे हैं, आज तकरीबन 7 महीने 6 दिन बीत जाने के बाद से उनसे क्या अपडेट मिलता है। हम उनसे जानेंगे कि धरना जो इतनी लंबी धूप छांव बारिश सब कुछ के बाद अभी भी कोई पता नहीं है। उनके बैनर पे साफ तौर पे लिखा है अनिश्चितकालीन धरना, लेकिन यही धरना बैठे वहां पे किसानों ने मोर्चा खोल दिया है लोकसभा प्रत्याशी किशन पाल गुर्जर के लिए। लोगों ने पहले तो किशन पाल गुर्जर के खिलाफ नारेबाजी किया और नारेबाजी के साथ साथ शव यात्रा निकाला, मुंडन करवाया और अब फिलहाल कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के लिए और दिखाने के लिए दोनों में अंतर होता है, दोनों अलग होते हैं। तो कुछ ऐसी ही नौबत कल यानी कि 21 तारीख को जब किसानों से मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी डरावनी बात उन्होंने किशन पाल गुर्जर के लिए कहा है, जो कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। हम जो है गांव-गांव में पंचायत कर रहे हैं किशन पाल गुर्जर मंत्री के खिलाफ। जो है पहले हमने अटाली में करी थी, पूरा गांव इकट्ठा किया था, उसमें सभी ने हमें सहयोग दिया। हम जो है आपके साथ हैं। फिर हमने पनेरा कला गए, उसमें भी हमने पंचायत करी, पनेरा खुर्द में भी हमने पंचायत करी और आज हमारी बड़ी पंचायत है दयालपुर के अंदर। हाँ, सभी लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है। ये तो 10 लाख की बात कर रहे हैं, अब के देख लेना जो रिजल्ट और ही आएगा। जो किशन पाल की जो जमानत जब्त हो जाएगी, अब के ये हमारे गांव में अंदर नहीं घुस सकते। हाँ बिल्कुल खुला चैलेंज है किशन पाल तड़ी पार। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हमारे गांव में अंदर नहीं घुस सकते। जो है हमने बोर्ड लगा रखे हैं गांव में। दोनों के बीच में ये लड़ाई बहुत कॉमन नहीं है। किसानों ने पहली बार कोशिश किया कि इस मामला को रफा दफा कर दिया जाए, बैठकर सुलझा लिया जाए। वहीं मंत्री किशन पाल गुर्जर जी, तमाम ऐसे प्रोग्राम हुए, मीटिंग हुई, पत्रकारों से सवाल जवाब में कहते नजर आए कि वहां बैठे धरना पे बैठे जो लोग हैं वो राजनीतिक लोग हैं, वो विपक्ष के लोग हैं जो बैठे हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, उनको सिर्फ विरोध करनी है। लेकिन वहीं जब किसानों से बात होती है तो वो सरासर इसको नकार देते हैं। उनका कहना है कि मंत्री जी अगर अपनी बातों में सही है तो वो बताएं, आज ही हम अपना बोरा बिस्तर यहां से समेट लेते हैं, आप हमें टाइम ना दीजिए, काम स्टार्ट कर दीजिए। आप खुद सुने क्या कह रहे हैं इस वीडियो में जो धरना पे बैठे किसान हैं। हम विपक्ष के आदमी नहीं है, हम तो तेरा मंत्री का भी स्वागत करेंगे। हम हमारे उतार चढ़ाव को दे दो, हमें और चीज से कोई मतलब नहीं है, हमें खाली उतार चढ़ाव चाहिए। तो आश्वासन पे भी भरोसा नहीं है। आश्वासन पे तो जी 1.5-2 साल हो गए इनको आश्वासन देते देते, जब तक धरातल पे कोई हमें काम दिखाई नहीं देगा, कोई हमें जो चिट्ठी पत्री दे दो लगा के भाई ये तुम्हारा जो पक्का काम है उतार चढ़ाव का, और अपने धरने को जो मंत्री किशन पाल जी को उन्होंने और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी को जुमलेबाज पार्टी बताया है। एक विषय आया, ये जो एक्सप्रेसवे है जो एयरपोर्ट को जाता है, ये हमारा जो जेवर एयरपोर्ट बनना है,
तो वहां से लोगों के आने जाने की व्यवस्था, एक उतार चढ़ाव की बात आपको बताई गई है। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, मोहना यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ सब लोगों से मीटिंग करके मोहना स्थान पर और उस एयरपोर्ट को जाने आने के लिए उतार चढ़ाव की व्यवस्था ये तय कर दी गई है, ताकि हमारे इलाके को उसका लाभ होगा। एयरपोर्ट उतार चढ़ाव मोहना में इसको हमने स्वीकार किया। वीडियो में देखा जिस तरीके से एक धार्मिक प्रोग्राम होता है गांव में और वहां आते हैं मुख्यमंत्री मौजूदा उस टाइम के मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि जनता की मांग जब है तो मोहना में लोगों को सहूलियत के लिए कट दी जाएगी, लेकिन कट देने की बात भरी समाज भरी पब्लिक में करने के बाद से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बाद में अपने आप को भी कल्टी मार जाते हैं। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अरे भैया, तो फिर आपने वादा क्यों किया? आपने इतनी बड़ी सभा में इतने लोगों के बीच में आपने ये क्यों घोषणा कर दिया कि हम आपको कट देंगे? और आप जबकि पूरे प्रदेश के मुखिया होके आप अगर ऐसे ही कल्टी मार जाएंगे तो लोग कैसे विश्वास करें? मामले को जब उनको ये पता लगा गांव वालों को कि जब यहाँ पे अब एक्सप्रेसवे में कट मिल रहा है, तो लोगों ने मंत्री जो किशनपाल गुर्जर के घर पर जाकर लड्डुओं से मुंह मीठा कराया और लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की, लेकिन ये उनको दूर की कौड़ी होती नजर आई। लेकिन इस टाइम को तो 1.5-2 साल हो गए, 3 मई 2022 की घोषणा आए, तो अभी तक ये आश्वासन देती रहे इस आचार संहिता से पहले कर देते, लेकिन ये तो झूठे घोषणा करते हैं, झूठे वायदे करते हैं। इन लोगों की घोषणाओं में कोई दम है नहीं। मंत्री जी ने कहा था उनकी हम आचार संहिता लगेगी, एक हमने कही थी आचार संहिता लगेगी, आप इस कट को दे दो। उसने कहा आचार संहिता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा। जब मैं चाहूंगा जब आ जाएगा। अच्छा, तो मंत्री जी ला क्यों रहे उसे? बोले थे ये बात, ये बोला था। हम तो दिल्ली गए थे, हम बामन पालन की पंचायत गई थी, कम से कम 150 आदमी गए थे हम दिल्ली। तो वहां उन्होंने वादा किया, दिन मुंदे का वक्त भगवान की तरफ हाथ उठा करके किया था उसने वादा, मंत्री जी ने। वन के हम आपको इससे आचार संहिता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं चाहूंगा जिस दिन आ जाएगा कट। अच्छा, तो आप वो कट के नहीं ला के देते हमें? मंत्री वीडियो में देखे कई बार इस तरीके की मामले सामने आए हैं, जब सामने तौर पर साफ तौर पर देखेंगे तो लोग एक एक अपने बीच में आने वाले नेता या फिर उन तमाम लोगों का वीडियो रखा है, जो भीड़ जुटी, जो विरोध हुआ, जो वादे किए गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज बताती है कि किसान अपने जगह पर जिस तरीके से उनसे वादा किया गया और पूरा ना होने पर कुछ इस तरीके की आज की स्थिति है कि आज दोनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए आसपास का गांव जो उनके तमाम प्रतिनिधि करने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की या फिर नेतागण, अब बड़े उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। लोगों ने यहां तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की एक भी नेतागण किसी भी लगते हुए गांव में उनको आने की अनुमति उन लोगों को नहीं दी जाएगी। ये बहुत बड़ा अपने आप में कहीं ना कहीं नुकसानदायक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और तो और जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ खुले मंच से जिस तरीके से बगावत किया जा रहा है, वही धरना स्थल से कहा जा रहा है कि मंत्री किशनपाल गुर्जर को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।